हैविंग का यूज़ बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। हैविंग का यूज़ करने के बाद के सेंस में किया जाता है, किए जाने पर, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, किए हुए, पर फिर भी, पाकर, होना, पास है, ये सारे कंडीशन में आपको हैविंग का यूज़ करना है। बस इसके साथ कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएंगे, कहीं पर कोई वर्ब ही नहीं लगेगा, बस इतने सारे इसके मीनिंग होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से सभी यूजेस को नहीं सीखते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो हैविंग के यूज़ करने में, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम इसके यूजेस को सीखते हैं। फर्स्ट हमारा यूज़ है हैविंग का। हैविंग के साथ V3 यूज़ करेंगे, और हैविंग के साथ जब V3 यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग होगा के बाद। जैसे कि आप एक एक्शन करने के बाद दूसरा एक्शन करने की बात करते हो, जैसे खाने के बाद मैंने पढ़ाई किया, उससे मिलने के बाद मैं स्कूल पढ़ने के लिए गया, टीवी देखने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, ठीक है। तो ऐसा एक एक्शन आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपने दूसरा एक्शन कंप्लीट किया, तो वहाँ पर हैविंग प्लस V3 यूज़ करना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको हैविंग प्लस V3 यूज़ करना है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट अगर है तो यूज़ कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपका नॉर्मल सेकेंड सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए सेंटेंस बनाने का प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको अगर पता होगा ना तो आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है खाना खाने के बाद, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है मैंने पढ़ाई की। तो ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, जैसे हमारा टेंस के अकॉर्डिंग बनता है वैसे बन जाएगा। और यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में आपको हैविंग प्लस V3 लगाने हैं के बाद के सेंस में। तो पहले हैविंग प्लस V3 लगाएंगे, हम बोलेंगे हैविंग ईटन, क्या खाना है, खाना, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में खाना का यूज करेंगे द फूड। हैविंग ईटेन द फूड, मैंने पढ़ाई की, यानी कि सेकेंड सेंटेंस आई स्टडीड। ओके, तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस बन गया, हैविंग ईटन द फूड आई स्टडीड, खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई किया। ठीक है, समझ में आ गया सेंटेंसेस को कैसे बनाने हैं। और यहाँ पर खाने के सेंस में आप सिर्फ ईटन का यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आप टेकन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेक का मतलब भी खाना होता है और हैव का मतलब भी खाना होता है। आप ये सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते थे, हैविंग हैड द फूड, यहाँ पे हैड का भी यूज़ कर सकते थे, हैविंग हैड द फूड आई स्टडीड, या हैविंग टेकन द फूड आई स्टडीड। ओके, नेक्स्ट है उससे मिलने के बाद मैंने चैन की सांस ली। तो पहले के बाद वाला सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, हम बोलेंगे हैविंग, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ गया, सेकंड से आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। हैविंग मैट, मिलना यानी कि मीट, मीट का थर्ड फॉर्म मैट। हैविंग मैट किससे, उससे, यानी कि हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने चैन की सांस ली, यानी कि आई साइंड ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। ओके, नेक्स्ट है अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो पहला एक्शन क्या हो रहा है, अंग्रेजी सीखने का एक्शन हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए, हम बोलेंगे हैविंग, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्न का यूज कर सकते हो या फिर लर्न का यूज कर सकते हो। ये रेगुलर वर्ब भी होते हैं, इररेगुलर वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो लर्न का भी यूज कर सकते हो या लर्न का भी यूज कर सकते हो। इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला, यानी कि मैंने एक जॉब पाया, आई गॉट अ जॉब। तो समझ में आ गया, पहला आपको समझ में आ गया यूजेस हैविंग प्लस V3, जब भी एक एक्शन कंप्लीट होगा दूसरा एक्शन होगा वहां पर हैविंग प्लस V3 यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड सेकंड आपका नॉर्मल सेंटेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके अपने से आप अलग सेंटेंस बनाना, फिर आपको ये यूजेस समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हैविंग बीन के साथ अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए अभी हम लोग हैविंग के साथ V3 यूज कर रहे थे, और अब हैविंग के साथ बिन यूज हो गया है, हैविंग बिन प्लस V3, किए जाने पर, मतलब ये थोड़ा पैसिव वॉइस में हो गया, बिन लगा दिया ना, पैसिव वॉइस में चला गया। स्ट्रक्चर होगा हैविंग बिन प्लस V3 एंड नॉर्मल आपका सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे V3 के बाद आपके ऑब्जेक्ट आ सकते हैं अगर होंगे तो, ठीक है। जैसे अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा, किसने अपमानित किया ये बताया गया क्या, नहीं, यानी कि किसी के द्वारा ये एक्शन हुआ है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है उसका जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि पैसिव वॉइस है, तो हैविंग के साथ बिन यूज करना है। अपमानित किए जाने पर हैविंग प्लस V3 यूज करना है, हम बोलेंगे
हैविंग बिन, यहाँ पर इंसल्ट अपमानित यानी कि इंसल्ट, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। हैविंग बिन इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा यानी कि ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ा, ठीक है। हैविंग बिन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब। नेक्स्ट है परीक्षा पास किए जाने पर मुझे एक जॉब मिला, किए जाने पर, ओके तो हम बोलेंगे हैविंग बीन passed the exam, passed the exam, एग्ज़ाम पास किए जाने पर, हैविंग बीन पास द एग्ज़ाम, मुझे एक जॉब मिला, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब मतलब मैंने एक जॉब पाया। नेक्स्ट है परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ, तो परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ तो हम बोलेंगे हैविंग बीन passed the exam, having been passed the exam, परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ यानी कि दे गॉट प्रमोशन, दे गॉट प्रमोशन, उनका प्रमोशन हुआ, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया हैविंग बीन पास द एग्जाम दे गॉट प्रमोशन। नेक्स्ट देखिए, तो जब भी आपको कोई पैसिव वाला सेंटेंस होगा कि अब अपमानित किए जाने पर मैंने जॉब छोड़ा या फिर अपमानित किए जाने पर मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया गया, वहाँ पर हैविंग बीन प्लस V3 यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग का यूज़ करेंगे हम करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर आपका कंपल्सन शो करेगा, आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, रोहन को रोना पड़ रहा है, मुझे पछताना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, हैविंग टू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मुझे तुम्हारी वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू, यहाँ पर एक्शन हो रहा जाने का, गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है तुम्हारे कारण, यानी कि बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से। आई एम हैविंग टू गो देयर बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, कैसे बोलेंगे, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, आप बोल सकते हो आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ। हैविंग टू के बाद आपको V1 ही लगाना है, ठीक है। रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, इसे कैसे बोलेंगे हम, चलिए मेरे साथ बनाइए। रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, हम बोलेंगे रिया इज हैविंग टू कुक फूड, रिया इज हैविंग टू कुक फूड, रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, रिया इज हैविंग टू कुक फूड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो जब भी आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है यानी कि कंटिन्यूटी शो करेगी तो हैविंग टू यूज़ करना प्रेजेंट में। और पास्ट में क्या करेंगे, चलिए पास्ट का भी देख लेते हैं। तो पास्ट में कुछ नहीं करना है, हैविंग का यूज़ करना है और ये भी कंपल्सन के लिए होगा, लेकिन पास्ट में इज एम आर को रिप्लेस कर वॉज वर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वॉज वर हैविंग टू V1 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब मजबूरी है, आपका सेंटेंसेस में कंपल्सन तो है लेकिन वो कंपल्सन क्या है, पास्ट में है, ठीक है, वो कंपल्सन आपका पास्ट में है। जैसे कि मुझे वह काम पूरा करना पड़ रहा था, हम बोलेंगे आई वॉज हैविंग टू complete, I am having to complete that work, मुझे काम करना पड़ रहा था, I was having to complete that work। अगर ये प्रेजेंट में रहता कि मुझे काम करना पड़ रहा है तो हम बोलते हैं I am having to complete that work, ठीक है। प्रेजेंट में इज एम और पास्ट में वॉज पर, हैविंग टू वही रह जाएंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। उसे घर घर घूमना पड़ रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज हैविंग टू विजिट
He was having to visit door to door. Door to door. He is having to visit door to door. मतलब उसे घर घर घूमना पड़ रहा था. नेक्स्ट है हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था. हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था तो हम बोलेंगे we were having to. We were having to. मतलब हमें जाना पड़ रहा था. We were having to go. रोहन के घर यानी कि टू रोहन्स हाउस. टू रोहन्स हाउस. हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था. वी वर हैविंग टू गो टू रोहन हाउस. इसी तरह से मुझे पढ़ना पड़ रहा था. आई वॉज हैविंग टू स्टडी. मुझे टीवी देखना पड़ रहा था. आई वॉज हैविंग टू वॉच टीवी. मुझे उससे बात करना पड़ रहा था. आई वॉज हैविंग टू टॉक टू हिम. ओके, तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. पास्ट में वॉज वर और प्रेजेंट में इज एम आर. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यूजेस क्या है हमारे. सो गाइज नेक्स्ट यूजेस है हैविंग. हैविंग कैसे समझेंगे? किए हुए, मतलब कोई काम किए हुए. टाइम हो जाता है ना, इसमें टाइम मेंशन किया जाएगा. देखिए सबसे पहले आपको इट का यूज़ करना है, हैज़ बीन का यूज़ करना और टाइम का यूज़ करना है. फिर हैविंग का यूज़ करोगे, V3 यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट, यानी कि हैविंग और V3 यहाँ भी यूज़ होगा. और यहाँ पर आपका टाइम, जैसे कि तुमसे मिले हुए मुझे 2 साल हो गए हैं. रोहन से बात किए हुए मुझे 5 दिन हो गए हैं. मतलब कोई काम किए हुए आपको इतना समय हो गया है. उसके लिए पहले आपको इट हैज़ बीन और टाइम का यूज़ करना, फिर हैविंग V3 ऑब्जेक्ट का यूज़ करना. ओके, यही सेंटेंसेस में हम सभी को फ्रेम करेंगे. जैसे रोहन से बात किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसके लिए पहले बोलेंगे इट हैज़ बीन अ लॉन्ग. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग मतलब बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए, रोहन से बात किए हुए. तो बोलेंगे हैविंग टॉक्ड टू रोहन. रोहन से बात किए हुए कई दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग हैविंग टॉक्ड टू रोहन. उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं. उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं, तो हम बोल सकते इट हैज़ बीन 2 years. इट हैज़ बीन 2 years. 2 साल हो गए हैं उससे मिले हुए, यानी कि हैविंग met him. इट हैज़ बीन 2 years हैविंग met him, यानी कि उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं. वैसे ही मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं. कैसे बोलेंगे? मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं. आप बोल सकते हो इट हैज़ बीन 3 years. इट हैज़ बीन 3 years having watched the match. तो हमारा सेंटेंस हो गया मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं. इट हैज़ बीन 3 years हैविंग वॉच्ड द मैच. ओके, तो मतलब कोई काम किए हुए से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ टाइम मेंशन होगा. जैसे ये वीडियो देखे हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं. उससे बात किए हुए मुझे 4 साल हो गए हैं. मतलब कोई काम किए हुए आपको टाइम हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन, फिर आप टाइम, जितना टाइम हो गया वो मेंशन करोगे, फिर हैविंग V3 ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे. सिंपल, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको करवाया था हैविंग सेड दैट यानी कि पर फिर भी या के बावजूद या पर फिर भी. जैसे उसने मुझे मारा, उसके बावजूद भी मैंने उसे इग्नोर कर दिया. तो इसके बावजूद भी या पर फिर भी, उस दोनों के लिए हैविंग सेड दैट का यूज़ किया जाता है. पहले आपका एक नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, बीच में हैविंग सेड दैट का यूज़ करेंगे, देन आपका सेंटेंस बनेगा. हैविंग सेड दैट एज अ कंजंक्शन के तौर पे हमारे सेंटेंसेस में यूज़ किए जाएंगे. जैसे मैं बासी खाना नहीं खाता पर फिर भी मैंने खा लिया. आप कहीं गए थे, आप अपने घर में बासी खाना नहीं खाते हो, लेकिन दूसरे जगह गए थे तो आपको शर्म से बासी खाना खाना पड़ा. तो आप बोल सकते हो आई डोंट eat stale food. Having said that,
पर फिर भी आई एट, मैंने खा लिया, आई एट। आई डोंट स्टॉल फूड, हैविंग सैड दैट आई एट, मैं बासी खाना नहीं खाता फिर भी मैंने खा लिया। नेक्स्ट है, ये बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैं ये करूँगा। यह बहुत मुश्किल है, पहले इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पर इसके बावजूद भी या पर फिर भी, हैविंग सैड दैट, मैं ये करूँगा यानी कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, आई विल डू इट। ये बहुत मुश्किल है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हैविंग सैड दैट आई विल डू इट, पर फिर भी मैं करूँगा। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है, या रोहित अमीर है पर फिर भी वो कंजूस है, तो हम बोलेंगे रोहित इज़ रिच। रोहित अमीर है पर फिर भी यानी कि हैविंग सैड दैट वो बहुत कंजूस है, यानी कि ही इज़ स्टिंगी या माइजर, जो दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, माइजर। रोहित अमीर है पर फिर भी वह कंजूस है, रोहित इज़ रिच, हैविंग सैड दैट ही इज़ माइजर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैविंग का यूज़ करेंगे पाकर के सेंस में। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आपको अपना स्टूडेंट पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो पाकर इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैविंग। देखिए सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर हमारा गलत है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा सेंटेंस प्लस हैविंग प्लस सेंटेंस, यहाँ कोई एक्शन नहीं होगा तो वर्ब भी नहीं लगेंगे, नो एक्शन नो वर्ब, ओके। तो हमारा सेंटेंस है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। कोई एक्शन हो रहा क्या? पाने का कोई यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा? खुश होना क्या कोई एक्शन है? नहीं। तो तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पाकर यानी कि हैविंग यू, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर इन माई लाइफ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम, अगर पास्ट रहता है तो था बैठा दे, वॉज बैठा देते, ठीक है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर, यानी कि हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, ओके। नेक्स्ट है, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, तो कैसे बोलेंगे? मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, आप बोल सकते हो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें अपनी मैं यह लैपटॉप पाकर, यानी कि हैविंग दिस लैपटॉप, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। एक मिनट, यहाँ पर हैविंग मैंने नहीं लगाया, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस लैपटॉप, ठीक है, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ। तो पाकर वाला सेंस आएगा, मतलब कोई चीज़ पाकर आप बहुत खुश है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो हैविंग का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूजेज इज, हैविंग का यूज़ करेंगे होना के सेंस में। जैसे कोई डिजीज़ हो गया, वहाँ भी आप हैविंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, इज एम आर, हैविंग, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट में है इज एम आर, पास्ट में है वॉज वर, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ओके। बस हैविंग का मतलब होता है होना, कोई डिजीज़ होना। मुझे बुखार है, तो यहाँ पर हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना कि मुझे बुखार हो रहा है, सिर्फ इतना है मुझे बुखार है, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। लेकिन अगर बोल रहे हो मुझे सिर में दर्द हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, तो वहाँ हैविंग का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है,
या पास्ट रहता कि मुझे सिर दर्द हो रहा था, आई वॉज हैविंग अ हेडेक। ओके, रिया को पेट दर्द हो रहा है, यानी कि ये अभी हो रहा है, तो हम बोलेंगे रिया इज हैविंग अ स्टमक एक। स्टमक एक, रिया को पेट दर्द हो रहा है, तो हम बोलेंगे रिया इज हैविंग अ स्टमक एक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो हैविंग का मतलब होना होता है जब कोई डिजीज हो रहा है आएगा तो वहाँ पर इज़-एम-आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन सिंपली अगर मुझे बुखार है, मेरे सिर में दर्द है, तो आप हैव लगा के ये सेंटेंस बना देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट यूजेस हमारे हैविंग के पास है। कोई चीज़ पास होने की बात करते हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास घर है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसे होता है ना। तो मेरे पास पास है, उसके लिए हैव का तो यूज़ करते हैं, हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कंडीशन होते हैं। देखिए दोनों में बताऊंगी। मेरे दो भाई हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव, मेरे दो भाई हैं या मेरे पास दो भाई है, बात तो एक ही हुआ ना, भाई आपके तो आपका ही हक होगा भाई पर। तो आई हैव टू ब्रदर्स का भी यूज़ कर सकते हो, सिंपली हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं आप ऐसा देखते हो आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, इसके लिए आप आई एम हैविंग टू ब्रदर्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि आई हैव टू ब्रदर्स ही होता है, आई एम हैविंग टू ब्रदर्स नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों करेक्ट है। अगर दोनों में से कोई सा भी आप देख लोगे तो यही मीनिंग निकलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे दो भाई हो रहे हैं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका मतलब मेरे दो भाई है। नेक्स्ट है मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो आप ये सेंटेंस को बोल सकते हो आई एम नॉट हैविंग even a single rupee, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, आई एम नॉट हैविंग इवन अ सिंगल रुपी। ओके, तो ये है हमारे हैविंग के टोटल यूजेस। तो मैंने स्क्रीन पर जितना लिख रखा है मैंने वो सारे यूजेस आप लोगों को करवा दिया। करने के बाद किए जाने पर करना पड़ रहा था, किए हुए पर फिर भी या के बावजूद भी, दोनों इसके मीनिंग निकलते हैं। पाकर होना पास है, ये सारे मैंने आपको मीनिंग करवा दिए। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। सोचते हो कि सिर्फ वीडियो देखकर ही हम सीख जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने भी पड़ेंगे। तो एक एक सेंटेंसेज आप इसका लिख कर कॉमेंट मुझे चेक करवा सकते हो, या फिर आप इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करना, सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, काफ़ी सारे सेंटेंसेज आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। इससे आपको ये याद हो जाएंगे, आपके मुंह पे बैठ जाएंगे, फिर से आराम से आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकोगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही अगर आप बीइंग के भी यूज़र्स सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे बीइंग वाले यूज़र्स को सीख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर आप हमें मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये 3 दिन में लाइव आती हूँ रात 8 बजे, तो आप मुझे रात 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लाइव इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं बोल बोल कर, तो आप वहाँ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।